नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे अब कुछ वस्तुओं का सीपी, कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एफपी के बराबर हो। ठीक है, और इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन जो है दे रखे हैं 85 से लेकर के 103 तक। तो आप लोग इसको पैटर्न को अच्छे से सीख लीजिएगा और इसमें से लगभग हम 2 से 3 सवाल बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से करना सवाल को जो है एक पैटर्न अच्छे सीख लो और उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा और फिर इसके बाद जो हम बता रहे हैं पैटर्न, इस पैटर्न को आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है समझो। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहा है कि 400 नींबुओं का जो क्रय मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है कि कितना होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो कुछ मत करो, इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर लो बेटा। रेशियो मेथड से सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 40 जाएगा 5 बार और 8 से ये 32 जाएगा 4 बार। तो सीपी बटे एसपी का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु आपने 4 रुपए में खरीदी है और 5 रुपए में आपने बेच दी है, तो आपको यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, 4 पे हुआ है। तो 1/4 और 1/4 का बेटा मतलब कितना होता है, 25% गेन होगा। 25% इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन देख लो। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर आपको हानि परसेंटेज बताना है कितना है। ठीक है, 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि परसेंटेज आपको बतानी है कितनी है। हानि परसेंटेज बताओ बेटा कितनी है। सीखो अच्छा, 5 से 15 जाएंगे 3 बार और 5 से 25 जाएंगे 5 बार। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5/3 यानी 5/3। ठीक है, कोई वस्तु आप 5 रुपए की बेटा खरीद रहे हो, 3 रुपए की आप बेच रहे हो, तो आपको घाटा कितने का हो रहा है, 2 का घाटा हो रहा है, किस पे, 5 पे। और 2/5 का मतलब कितना होता है, 40%। और 40% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो आप सब लोग, समझ आ गया। चलिए अब जो है 103 तक आप लोग क्वेश्चन कर लेना, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर और बी रुपए में ए वस्तुएं जब बेची जाती हैं, तो वहां पर आपसे पूछेगा भैया का इसमें प्रॉफिट बताओ और लॉस बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे। तो आप एक काम करो, एक साइड आप रुपए लिख लो बेटा और दूसरी तरफ लिख लो वस्तुएं, ये काम कर लोगे आप। ठीक है, तो कितने रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, उसने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे, यानी 22 रुपए में उसने एक्स अमरूद खरीदे हैं। ठीक है, और 22 अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए हैं और एक्स रुपए में 22 अमरूद को बेच दिया है। तो बताना है तो उसे क्या हुआ है, जबकि एक्स बड़ा है 22 से। तो देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स का जब एक्स के साथ आप गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप बाई का बाई के साथ गुणा करोगे तो माइनस यहां पर चिन्ह लगाओगे,
ठीक है, और बाई का बाई के साथ गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या आएगा, बटे में डबल इसका गुणा कर देना तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा, हानि होगी, हानि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन ही होगा इसका राइट आंसर। समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 105 क्वेश्चन नंबर देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 देखो बेटा क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। 8 रुपए में कितने नग खरीदता है बेटा, 10 नग, और 10 रुपए में 8 नग बेच देता है। 10 रुपए में 8 नग बेच देता है। ठीक है, यही सवाल है जी। दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है? तो अभी हमने क्या बताया था आपको, इसका इसके साथ गुणा कर देना, यहीं से स्टार्ट करना है बेटा। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है आपको। तो 10 का 10 के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 8 का 8 के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 64 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा इसका डबल गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 64। तो कितना बचेगा इधर, इधर आपका बच जाएगा 36 बटे 64, 36 बटे 64। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और 4 से कर लो, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, यानी 9 बटे 16 बचेगा। और 9 बटे 16 का मतलब कितना होता है बेटा, 9 बटे 16 का मतलब होता है 56.25%। 56.25% क्या होगा इसमें, लाभ होगा। ठीक है, 56.25% प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ आ गया। इसका एक दूसरा भी पैटर्न है, इसको पहले नोट कर लो फिर हम दूसरा पैटर्न बताएं इसका। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या है वो भी सीख लो अच्छे से। दूसरा पैटर्न आपको ये है कि रुपए, इधर रुपए दे रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन इधर आपको वस्तुओं को इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। वस्तुओं को समान कर लो और फिर इस साइड से सॉल्व कर लो। ठीक है, किस तरीके से समझो, वस्तुओं को अगर हमें बराबर करना है तो इधर हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा और इधर हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये बराबर होगी। ये भी 40 हो गया, इधर भी 40 हो गया, इधर भी 40 हो गया। ठीक है, अगर आप 4 का गुणा इधर कर रहे हो बेटा तो 4 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा। अगर 5 का गुणा आप इधर कर रहे हो तो 5 का गुणा बेटा आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, समझ आ गया। ये 32 हो गया, इधर 50 हो गया आपका। अब देखो इससे सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो, किससे करोगे, 4 से हो जाएगा, 4 से 2 से काटो, इधर आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा बेटा 25। ठीक है, 16 बटे 25, यानी कि 16 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है, 25 रुपये में आपने कोई वस्तु बेची है। तो आपको यहाँ पर फायदा कितने का हो रहा है, 9 का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 16 पे। और 9 बटे 16 का मतलब कितना होता है, 56.25%। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब जो है इस बेस पर क्वेश्चन 104 से लेकर के 115 तक देख रखे हैं। कितने, 104 से लेकर के 115 तक। तो इसी पैटर्न पर आधारित है, आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका एक तीसरा पैटर्न भी है, वो भी सीख लो आप लोग। इसका तीसरा जो तरीका है सवाल सॉल्व करने का वो क्या है समझिएगा। तीसरा जो पैटर्न है वो ये है, आपने पढ़ा होगा समानुपात में, अनुपात समानुपात में कि पास पास का गुणा कर लो, दूर दूर का गुणा कर लो, है ना। अच्छा, वो वाला रेफे देखो, कह रहा है इसमें 10 नग 8 रुपये में, 10 नग 8 रुपये में और 8 नग 10 रुपये में, यही कह रहा है। ठीक है ना, तो पास पास का गुणा कर लो, दूर दूर का गुणा कर लो, बात खत्म। ये कितना हो जाएगा, 64 बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये सबसे आसान है, लेकिन ये कभी कभी फेल हो जाता है। अब जो वस्तुओं बराबर करने वाला है ना वो ठीक है, और क्रॉस वाला है वो भी ठीक है। ठीक है ना, तीनों तरीके हमने अच्छे से आप लोगों को बता दिए हैं। अब 115 तक आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले, यानी क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। 116 से लेकर के 124 तक एक ही जैसे हैं, तो इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है कि चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। रेट कितना कम हो गया बेटा? 10% कम हो गया। तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से कोई चीज़ एक कम हो गई, यानी 10 से कोई चीज़ कितनी रह गई? अब 9 रह गई। ये रुपए का रेशियो है। ये बेटा रुपयों का रेशियो कितना? 10:9। तो वस्तुओं का रेशियो जो होगा, वस्तुओं का जो रेशियो होगा वो जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी 9 इधर आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब समझो बेटा आगे। आगे कह रहा कि 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। यहाँ पर हम कितना खरीद रहे हैं ज़्यादा? 1। वहाँ पर कितना? 5। तो पहले का मूल्य कितना है? 9 बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 5 यानी कि 45 आ जाएगा बेटा। 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है, 270 रुपये में कितना अधिक खरीदता है? 5 केजी अधिक खरीदता है। तो 270 बटे 45 कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, मतलब 6 टाइम्स चला जाएगा। ये 45 छक्का होता है 270। ठीक है, इसके बाद देखो 270 को 50 से सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 55 25, 55 25 और 5 चौके 20। ठीक है ना, ये आ जाएगा 5.4 रुपीज़ और ये हो जाएगा 6 रुपीज़। अब समझो, देखो बेटा, अब इसमें क्या कह रहा है कि चीनी की मूल कीमत कितनी है? 6 रुपये। ठीक है, और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? तो कम कितनी हो गई? 5.4 रुपये, ये अभी के हैं, और पहले के कितने हैं? 6 रुपये। पहले चीनी 6 रुपये किलो मिलती थी, अब चीनी आपको कितने रुपए किलो मिल रही है? 5 रुपये 4 पैसे। तो अंतर यहाँ पर, या 40 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे। तो अंतर यहाँ पर कितने पैसे का आ गया बेटा? अंतर यहाँ पे आया 60 पैसे का। 60 पैसे का अंतर आया है, और यही इस सवाल का क्या होगा बेटा? आंसर होगा। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब जो है इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके जो है 124 तक हैं। ठीक है, 124 तक हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इनको कर लेना। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा और बता दें, बताइएगा इनमें कौन सा बता दें। क्वेश्चन नंबर 122 और देख लो, 122 नंबर बता दे रहे हैं। सब ऐसे ही हो जाएंगे, कर लेना आराम से। ठीक है, और नहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, दोबारा बता देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 122 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 122 है, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर 10% की कमी हो गई। 10% की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/10, यानी 10 रुपये आपके पास पहले थे, 1 कम हो गया। अब आपके पास कितने रुपए रह गए? 9 रुपये रह गए। तो ये रुपए का रेशियो है, तो वस्तुओं का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:10, रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये वस्तुओं का रेशियो है। अब आगे बेटा समझो, एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? चीनी की मूल कीमत बतानी है कितनी थी। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1 केजी है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9, और 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना। अच्छा, मूल कीमत कितनी है? 9 रुपये। 9 रुपये पर केजी है, तो 270 रुपये। 270 रुपये में क्या पूछ रहा है? 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी तथा चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारे अनुसार 1 ज़्यादा खरीदी है। ठीक है ना, और क्वेश्चन के अनुसार भी कितना खरीदी है? 1 ही ज़्यादा खरीदी है, क्वेश्चन के अनुसार भी 1 किलोग्राम ही ज़्यादा खरीदी है। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 9, तो यानी 9 हो जाएगा। और 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 यानी 10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ठीक है, अब 270 रुपये में ये मूल कीमत है और ये वर्तमान कीमत है, तो 9 से डिवाइड कर दो, मूल कीमत हमें बतानी है। तो मूल कीमत कितना निकल के आ जाएगी? 30 रुपये पर केजी निकल के आ जाएगा। 30 रुपये पर केजी। ठीक है, 30 रुपये पर केजी इसका आंसर आएगा।
30 रुपये पर केजी। ऑप्शन देख लो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ तक ही कर लेना आराम से जो है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। अब ये 125 से लेकर के 129 तक जो है सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, सेम टाइप के। तो एक टाइप अच्छे सीख लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन है, हमको समझा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 समझो। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 है कि एक वस्तु को 96 रुपये बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है कितना है, उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो ये क्वेश्चन जितने भी ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और बाकी इसका जो एकदम जहरीला जो तरीका है वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक है ना, समझ लो। इसका फार्मूला क्या है बेटा, कह रहा 96 रुपये में कोई वस्तु बेची गई, 96 रुपये में वस्तु बेची गई, ये एफपी दे रखा है, एफपी दे रखा है 96 रुपये। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। ठीक है ना, तो इसके लिए एक फार्मूला है, नोट कर लो आप लोग जो है, 10 गुणा अंडर रूट 25 प्लस एसपी माइनस 50, ये फार्मूला है। जब लाभ हो रहा है तो प्लस कर देना, हानि हो रही है तो माइनस कर देना। ठीक है, इधर तो 50, इधर माइनस 50 ही रहेगा, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही है। तो 10 गुणा ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 96 माइनस 50, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारा 10 गुणा रूट 121 माइनस 50। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 11 गुणा 10 माइनस 50, तो ये बन जाएगा 110 माइनस 50, तो कितना आंसर आएगा 60। अब आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और इस तरीके से आप एग्जाम में कभी भी सवाल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम खाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करने हैं। किस तरीके से एग्जाम में आपको करने हैं सीखिएगा। जैसे कोई वस्तु 96 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो हमें लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ। जब लाभ की बात बोली जाए तब ध्यान रखना। तो 96 को ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा जिनका डिफरेंस 10 हो। 96 के ऐसे दो गुणनखंड करो, ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 हो। ठीक है, यानी कि 96 कितना होता है, 16 छक्का 96 होता है, और इनका डिफरेंस हमेशा 10 होता है। ठीक है, तो कुछ मत करो, एक इधर जीरो बढ़ा दो, एक इधर जीरो बढ़ा दो, और ये वाला इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब देखो, जब लाभ हो रहा है तब ध्यान रखना, जब लाभ हो रहा है तब, जब लाभ हो रहा हो या लाभ आपसे पूछा जाए तब आपको इस नंबर को दो भागों में तोड़ना रहेगा जिनका डिफरेंस 10 हो। अब जब हानि हो रही हो तब कैसे सॉल्व करोगे, तो अभी बता रहे, आगे क्वेश्चन है इस टाइप का। अब इसमें कौन सा एक और बता दें, बताओ। अच्छा, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं 126 नंबर भी देख लो, चलो इसके साथ ही, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 126 नंबर सवाल है कि एक वस्तु को 144 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए कितना है। 144 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका डिफरेंस 10 हो। तो 18 8 कितना होता है, 18 8 144, डिफरेंस कितना है, 10 है। एक इधर जीरो बढ़ाओ, एक इधर जीरो बढ़ाओ, और ये सवाल का आंसर होगा, कम वाला आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से कर लेना सवाल को सॉल्व। अब देखो बेटा, अब हानि हो रही हो तो कैसे करेंगे हम, हानि हो रही हो तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हानि वाला कौन सा इसमें देखो, 128 नंबर क्वेश्चन देखो, 128 नंबर हानि वाला क्वेश्चन दे रखा है। 128 नंबर क्वेश्चन है, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेच देता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु को खरीदा था।
यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन इस तरीके से है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर हमें उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उस वस्तु का सीपी है, तो सीपी ज्ञात करो। ठीक है ना। तो आपको 21 को ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा कि जोड़ के 10 आ जाए, कि जोड़ के 10 आ जाए और गुणा करके आ जाए 21। तो कितना होता है बेटा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 3 कितना होता है, 10 होता है। तो एक जीरो इधर बढ़ा दो और एक जीरो इधर बढ़ा दो। ऐसी स्थिति में ये दोनों आंसर होते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों आंसर होते हैं। ऐसे करके ऑप्शन में दे रखा होगा 30 या 70, या इनमें से कोई एक ही दे रखा होगा, या तो 30 दे रखा होगा या फिर 70 दे रखा होगा। 30 दे रखा होगा तो 70 नहीं होगा, और 70 दे रखा होगा तो 30 नहीं होगा, या फिर ये दोनों दे रखे होंगे, या करके दे रखे होंगे 70 या 30। तो फिर इसी को क्लिक कर देना। ठीक है। हाँ देखो, प्रॉफिट वाले में क्या करना है, प्रॉफिट वाले में देखना रहेगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जो नंबर दे रखा है उसका ऐसा आपको गुणा, ऐसे दो फैक्टर करने रहेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा जिनका डिफरेंस 10 हो। और जब हानि हो रही हो या हानि पूछी जाए तो उस नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा आपको जिनका जोड़ 10 हो, जिनका योग 10 हो, जिनका सम 10 हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 125 से लेकर के 129 तक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है, आप लोग कर लेना। अब जो है नेक्स्ट जो पैटर्न है वो भी सीख लीजिएगा। जब सीपी एफपी दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, ठीक है, ये बढ़िया पैटर्न है, इसको सीखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप सब लोग इसको पढ़ने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 130 पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, कह कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। सीपी 100 मान लो। सीपी कितना मानोगे बेटा, सीपी आप 100 मान लीजिएगा, और 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के गेन पर बेचता है। तो इसका मतलब +20, यानी वस्तु को बेच रहा है बेटा 120 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती, यदि उसने वह वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यानी कि 80 रुपये में खरीदी होती, ठीक है, और उसे 5 रुपये कम में बेचा जाता, और उसे 5 रुपये कम में बेचा जाता, 5 रुपये कम में बेचा जाता, तो उसे 25% का फायदा होता। तो उसे 25% का क्या होता, फायदा होता, फायदा होता। इसका मतलब +20। अब वो वस्तु कितने बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। वस्तु कितने बेच रहा है बेटा, 100 में बेच रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यहां पर अंतर बेटा कितने का आ गया, 20 का अंतर आ गया। हमारे अनुसार 20 कम में बेच रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 5 कम में बेच रहा है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें हम कितने का गुणा कर रहे हैं, गुणा 5 कर रहे हैं। तो गुणा 5 जब बेटा आप यहाँ कर रहे हो तो गुणा 5 आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल जो सीपी निकल के आएगा वो कितना आएगा, 25। ये इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसको बोलते हैं 4 पाई टाइप मेथड, 4 पाई टाइप मेथड। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखो। हमने इसमें क्या किया है, कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है, 20% के प्रॉफिट में बेच दी है, तो इसका मतलब 120 रुपये में हम पहले बेच रहे थे।
अगर उस वस्तु को हम 20% कम में खरीदते, यानी वस्तु को 80 रुपये में खरीदते और 5 रुपये कम में बेचते, तो हमें 25% का हो जाता फायदा। तो 5 रुपये आप इधर लिख दो, ठीक है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। 80 का 25% निकालोगे तो 20 निकलेगा। तो 80 और 20 कितना होता है? 100 होता है। पहले आप कितने रुपए में बेच रहे थे? 120 में। अब आप कितने रुपए में बेच रहे हैं? 100 रुपये में। अंतर कितने का आया है? 20 का अंतर है। ये 20 का जो अंतर है वो किसके बराबर है? हमारे पास 20 का अंतर है, क्वेश्चन के अनुसार 5 का अंतर है। हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए। तो सीपी हमने माना कितना? 100। सीपी कितना माना? 100। तो 100 बनाने के लिए हम 20 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप 5 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो तो 5 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो सीपी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, समझ आया? अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 और बता दे रहे हैं, बाकी आप सब लोग करना है इनको, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन देख लो। एक 133 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। 10% के लाभ पर बेटा बेचता है पुस्तक को, तो सीपी 100 मानो और 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसका मतलब वस्तु को 110 रुपये में बेचता है। नेक्स्ट आगे ये कह रहा है, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती, 4% कम में बेटा खरीदी होती, इसका मतलब वस्तु उसने 96 रुपये में खरीदी और 6 रुपये अधिक में बेची होती, 6 रुपये अधिक में बेची होती, ठीक है, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो उसे 18 से ही 3/4% का क्या होता? फायदा हो जाता। तो वस्तु अब कितने बेच रहा है? तो 18 से ही 3/4 का मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 3/16। 18 से ही 3/4 का मतलब होता है 3/16। तो 96 का 3/16 जब आप निकालोगे, 16 छक्का 96, 6 18, यानी 18 रुपये आप ज़्यादा में वस्तु को बेच रहे हो। और 96 और 18 कितना होता है बताओ? अच्छा, 96 और 18, 8 से 14, 114 हो गया। 114 हो गया। पहले आप वस्तु को बेच रहे थे 110 रुपये में, अब आप वस्तु को बेच रहे हैं 114 रुपये में। तो अंतर यहाँ पे कितना आ गया? अंतर आया 4 रुपये का। हमारे अनुसार 4 अधिक में, क्वेश्चन के अनुसार 6 अधिक में। तो हमें चाहिए क्या? 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम कितने गुणा कर रहे हैं? 25 का, ठीक है। 25 चौगुना 100, तो 25 का गुणा आप जब इधर कर रहे हो तो 25 गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा। 25 छक्का कितना होता है? 150, ठीक है। और 150 इस सवाल का क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर आएगा। समझ आ गया अच्छे से? अब क्वेश्चन नंबर 136 तक आप लोग कर लेना। अब रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आपको लोगों को बता दें, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये 135 लेकर के 145 तक एक ही पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखो, ओरल क्वेश्चन हो जाएगा ये मुझे लगता है। एक वस्तु का सीपी और एफपी का जो रेशियो है वो A/B है। यदि B A का 200% है, B जो है वो A का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें जब B A का 200% है तो जाहिर सी बात उसको 100% प्रॉफिट हुआ होगा, 100% प्रॉफिट हुआ होगा। तो 100% ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही। अब 138 नंबर क्वेश्चन देखो। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वस्तुओं के मूल्यों का रेशियो 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, इसको लिख लो थोड़ा। दोनों वस्तुओं का जो रेशियो है वो कितना? 3:4 है ना। कह रहा पहली वस्तु पर मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसको बेटा 30 मान लो और इसको 40 मान लो। रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वाले को 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब 3 और बढ़ गया, तो अब ये 33 हो गया। और इस वाले को 4 बढ़ाया गया है, तो ये 44 हो गया, 44 हो गया। तो पूछ रहा है दूसरे के मूल्य को 4 में वृद्धि कर दी जाए
तो भी अनुपात यथावत रहता है, तो अनुपात सेम रहता है, तो बात तो सही है, अनुपात तो वही है, 11×33, 11×44, अनुपात सेम है, अनुपात सेम है। तो पूछ क्या रहा है, तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य बताओ कितना है। तो आरंभिक मूल्य कितना है, 40 रुपये, और 4 रुपये अधिक हो गया तो अब कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अभी पूछे 44, पहले पूछे 40, इस तरीके से आप लोग कर लेना सवाल को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 140 और देख लीजिएगा, 140 नंबर देख लो, और फिर इसमें जो है इसके बाद बताओ कौन सा बता दें। 140 नंबर के बाद 100, बाकी ये हो जाएंगे, कर लेना आराम से। 145 और देख लेना, ठीक है। 140 नंबर देखो, अरे बुक तो सबके पास होगी, नहीं है तो आप सब लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है पढ़ते रहना और सवाल को करते रहना। सब लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो वो सब लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें आपको 2 फायदे होंगे, एक तो यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा आप लोगों को कभी कभी, तो वहाँ से आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलता रहेगा, वहाँ शेयर कर दे तो वहाँ से आप जो है देख सकते हो। प्लस जो है वहाँ पर जितनी भी पीडीएफ होती है वो सब की सब सेंड करते रहते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे टेलीग्राम पे आप सर्च करना मैथ्स बाय राघवेंद्र यादव, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जो है पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहते हैं, तो उनको पढ़ते रहना आराम से और अच्छे से पढ़ाई आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 140 देखो, क्वेश्चन नंबर 140 है, एक फल विक्रेता ने बड़े माध्यम तथा छोटे आकार के सेब, बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में बेचे। कितने रुपए में बेचे उसने बेटा, 15 रुपये में, मतलब बड़े वाले जो सेब थे वो 15 रुपये में बेचे। मध्यम वाले सेब उसने कितने में बेचे, 10 रुपये में, और जो छोटे वाले सेब थे उनको कितने रुपये में बेचा इसने, 5 रुपये में बेचा, ठीक है। तो कुल सेबों का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2:5 है। तो उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए, औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो सेब हो कितने के, पहले इनको काउंट कर लो, 15 कितना हो गया, ये 45, 10 दूनी कितना हो गया 20, और 5 कितना हो गया 25, और ये कितने हो गए, इनका रेशियो कितना है, 3 2 5 10 हो गया, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 5 5 10 की 0 हाफिल लगी, 1 2 2 4 6 4 10 1 11, कितना, 1 सेकेंड, 4 2 6 6 2 8 और 1 9, 90 हुआ जा करके बटे 10, आंसर कितना आ जाएगा 9 इस सवाल का आंसर आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। उस सेब की औसत कीमत क्या है, 9 रुपये पर सेब, ये एवरेज वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। 140 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखोगे, क्वेश्चन नंबर 145 देख लो। क्वेश्चन नंबर 145 भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। कह रहा है कि राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा, 13/15 में खरीदा। तो 15 क्या है, एमपी है, मार्क प्राइस है, और 13 क्या है, ये सीपी है, ठीक है, ये सीपी है। उसने उसे अंकित मूल्य से 12% और अधिक राशि में बेच दी। तो 15 गुणा 112/100, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, 5 जाएगा ये 3 बार, 5 जाएगा ये 2 बार, वो 20 बार। अब जो है 2 से काट लो, 2 ढाई की 20 और 2 से ही काट लो, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, अभी और कट जाएगा। अब ये ऐसे कर लो, 3 गुणा 5.6, ठीक है, 3 गुणा 5.6 दिखाई दे रहा है अच्छे से, 3 गुणा 5.6 बन जाएगा, समझ आ गया। तो ये कितना बनेगा जा करके, अब ये तुम्हारा बनेगा जा करके 16.3 6 18 3 5 15, हाँ ये बन जाएगा तुम्हारा 16.8, 16.8 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ बताओ कितना है। सीपी कितना है, इतने 16.8 रुपये में बेच रहा है वो, तो सीपी कितना है 13 रुपये है।
16.8 माइनस 13, डिफरेंस आ जाएगा कितना बेटा 3.8 का डिफरेंस आएगा। पी कितना है 13 इंटू 100 इंटू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नम 27 और 3 30 और 3 8 24 1 25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 सही। 29 सही 3/13%, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बेटा।